जैसा कि दोस्तों एक ये शार्क का कार्ड था मेरे पास में। तो इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता था आप लोगों को रिले वगैरह के बारे में। तो इसमें क्या है कि कई बार आपको ये इन्वर्टर बोर्ड तो इसका काम करता है, ठीक है, बट जब आप मेन पे शिफ्ट करेंगे तो मेन से इनपुट शो करेगा कि ये मेन सेंस कर रहा है, बट ये इनपुट जो बाईपास करना चाहिए, मेन सेंस करके देना चाहिए, वो नहीं देता है। तो इसमें ज़्यादातर आपने रिले वगैरह देखा होगा, रिले की प्रॉब्लम होती है ये वाली। अगर आपका इन केस में रिले भी ओके है, देन फिर भी आपको बाईपास मोड पे जो है इनपुट जो सेंस कर रहा है, बट ये इनपुट को आउट नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक फ़ॉल्ट आया था ऐसा। तो शार्क ही था ये। शार्क आपको 850 या 900 1000 ये सारे एक ही होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें मैं बताना चाहता था, मैंने कहा मेरे पास आई थी दिक्कत, तो उसमें थोड़ा सा कार्ड पुराना हो रहा था। तो एक इसमें क्या होता है, ये जो रेगुलेटर है यहाँ पे 7805, ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव आता है डायोड के थ्रू आके, ये 7805 पे आता है, यहाँ पे प्लस आता है, ये बीच में ग्राउंड हो गया, ये तीसरा 5 वोल्ट आउट हो गया। तो यहाँ से एक वाया जो आता है, एक तो यहाँ पे पल्स ट्रांसफार्मर पे आता है 12 वोल्ट, और एक जो आता है वो रिले के आपको इस पॉइंट में आता है, ठीक है। अगर आपका इन्वर्टर मोड पे आप ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोनों पे 12 वोल्ट दिखाएगा। यहाँ पे आपका प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। माइनस जो है ये 2 ट्रांजिस्टर 547 के थ्रू आता है, आईसी के थ्रू इसमें एक पल्स आती है, और ये नेगेटिव को कंट्रोल करके ये आपको रिले ऑपरेट कराने के लिए होता है, ठीक है। दोनों के लिए एक ये ट्रांजिस्टर हो गया, एक के लिए ये ट्रांजिस्टर हो गया, 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। तो कई बार आपकी रिले नहीं काम कर रही है, तो ज़्यादातर केस में क्या है, ये ट्रांजिस्टर लोग बदल देते तो हो जाता है। बट मेरे पास में जो प्रॉब्लम आई थी, ये ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ ओके था। तो मैंने चेक किया काफ़ी कुछ, तो यहाँ पे नेगेटिव तो बन रही थी, बट इस पॉइंट पे पॉजिटिव, दोनों के लिए जो पॉजिटिव आती है वो नहीं बन रही थी, क्योंकि ये वाया के थ्रू आती है, पीछे से के थ्रू, यहाँ से ये अंदर ही अंदर ट्रैक के थ्रू आती है। तो ट्रैक वगैरह फॉलो किया, वो जो वाया बन रहा था वो प्रॉपर नहीं बन रहा था। तो उस केस में मैंने क्या किया कि एक सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से जंपर उठाया प्लस 12 वोल्ट का, यहाँ से लेके और इस पे मार दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट 12 वोल्ट मार दिया, क्योंकि इस पे 12 वोल्ट बन रही थी, इस पे नहीं आ रही थी। तो ये या तो यहाँ से बीच में या यहाँ से जो ट्रैक आ रही है वो नहीं आ रही होगी। तो मैंने यहाँ से एक जंपर 12 वोल्ट उठा के यहाँ डायरेक्ट मार दिया, तो रिले इसकी ऑपरेट होने लग गई। और जो ये सर्किट था, ये पीसीबी ईज़िली ये काम करने लग गया। तो कभी कुछ ऐसा होता है तो आप यहाँ पे 12 वोल्ट चेक कर लीजिए। इन्वर्टर मोड पे यहाँ पे 12 वोल्ट देगा, जैसे आप मेंस मोड पे ट्रांसफ़र करोगे तो ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 नहीं हो रही है तो या तो इसकी पॉजिटिव नहीं आ रही है, यहाँ पे जो यहाँ से पॉजिटिव बनती है वो नहीं आ रही होगी, या तो नेगेटिव जो है यहाँ पे जो आईसी के थ्रू कंट्रोल करके आती है, नेगेटिव नहीं आ रही होगी। 2 ही केस होता है। तो प्लस माइनस, आप माइनस तो यहाँ से लेके आप प्लस यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ प्लस नहीं मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है, इट मीन्स कि आप फिर यहाँ से आप एक जंपर मार के ना इसको चला सकते हो। और अगर नेगेटिव नहीं बन रही है तो नेगेटिव के लिए अगर प्लस यहाँ से लेके यहाँ पे नेगेटिव देखिए नहीं बन रही है, तो ये ट्रांजिस्टर वगैरह और ये दो इसके रेजिस्टेंस वगैरह हैं, ये चेक कर लीजिए। इतना आपको करने से इसकी रिले ऑपरेट करने लगेगी, देन फिर ये आपको जैसा काम करता है इन्वर्टर सेक्शन इसका और चार्जिंग सेक्शन मेन सेक्शन, ये आपको करने लगेगा। कोई भाई हमारे कह रहे थे कि इसमें थोड़ा सा सर मेरे को इसमें रिले के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। बाकी तो ड्राइव वगैरह के लिए आपको पता ही होगा, यहाँ पे ड्राइव मॉसफेट के गेट पे दोनों पे बनेगी 4.3 समथिंग। ये 2 ट्रांजिस्टर इस गेट के लिए हो गए, ये 2 ट्रांजिस्टर इस गेट के लिए हो गए, और यहाँ पे एक 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जो इसके लिए है 10K का, और एक 2 और है 4K 7 वगैरह का भी यूज होता है। तो ये आप इससे फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों सेक्शन के लिए ये दोनों ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पे है। ये रेजिस्टेंस अगर ओके है तो आपके ट्रांजिस्टर 547 ही होते हैं दोनों। ये 1 है, ये उसमें एसएमडी में दूसरी बोली जाती है, SO2 23 बोलते हैं, और ये भी दोनों जो है 547 ही है। एसएमडी में इसका नंबर चेंज हो जाता है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर चेक कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, और इतना ही कुछ होता है इसमें। और अगर ये सेक्शन आपका ओके है, ये भी आपका ओके है, तो आपको दोनों इसमें पल्स बन जाएगी। अगर इन केस ये ऑन नहीं हो रहा है
मान लीजिए 7805 पे इसके सप्लाई नहीं आ रही है, तो एक तो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है बीच में, और ये एक डायोड है, डायोड के थ्रू आपको डायरेक्ट आ रहा है, ये सप्लाई इस पे आती है, ये 4007 है जो इसके थ्रू आ रही है। तो ये आप इसको डायोड के थ्रू इसको चेक करके ये यहाँ से सप्लाई आती है, और ये रेगुलेटर पे यहाँ पे मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप ये ट्रैक फॉलो करके फर्स्ट यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगी, यहाँ से 5 वोल्ट आउट होती है। पिन नंबर यहाँ पे एक रीसेट पिन होती है, 20 और 21 इसकी वो आईसी की होती है। आईसी ऑन कराने के लिए इसको जो सप्लाई जाती है, VCC बोलते हैं जिसको, 20 और 21 है, और एक है, एक रीसेट की है। तो ये तीनों पिन पे आपको 1 वोल्ट बननी चाहिए, ठीक है। अगर 1 वोल्ट बन रहा है और फिर भी नहीं ऑन हो रहा है तो फिर क्रिस्टल देख लीजिए। क्रिस्टल पे 1.8 और 2.2 समथिंग इस पे दोनों पे क्रिस्टल के पॉइंट पे मिलेगा। तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्रिस्टल आप ऑन नहीं हो रहा है, तो क्रिस्टल एक बार चेक करके चेंज करके देख लीजिए। 20 मेगाहर्ट्ज़ का है और फिर भी नहीं ऑन हो रहा है, आपको यहाँ पे वोल्टेज भी मिल रही है 20-21 पे और 1 पे, तो फिर आपकी ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी भी कई केस में ख़राब होती है, तो माइक्रो भी आप बदल के ये देख सकते हैं। बाकी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है। ये TCN100 है SMD में, इसकी जगह में आप, अगर आपको ये TCN100 उड़ गया है और आपको नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह में ये देखिए डीप वाला लगाने के लिए जगह दी है। तो इसमें आपको ये वाला ट्रांजिस्टर, ये BD139, तो बेस कलेक्टर एमीटर आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर इसकी जगह TCN100 लगाएंगे तो उसमें आपको कलेक्टर चेंज हो जाता है, तो इसकी आपको चेंज करना पड़ता है, उसकी टांगे टेढ़ी उल्टी सीधी करके लगानी पड़ती है। और ये वाला BD139 लगाएंगे जो पंखे में यूज़ हो रहा है, तो ये आपको एज इट इज़ लग जाता है, इसकी जगह में काम कर जाता है। TCN100 की जगह BD139 भी इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या मैं बताऊँ, अभी कोई और नया कुछ होता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के डाल दूँगा। फ़िलहाल मैंने कहा कि छोटी सी इसके रिले के ऊपर बनानी थी, तो बेसिकली रिले पे ही बनाई थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत कोई हमारे से जो बनता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता देंगे, किसी भाई को कोई दिक्कत हो रही तो वो कर सकता है। बाकी रिले के लिए बस यही है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर रिले आपको रिले पे सप्लाई भी आ रही है, नहीं भी काम कर रहा है, कई बार चेंज ओवर नहीं काम करता है, आप कंटिन्यूटी से रिले को चेक कर सकते हैं, रिले चेंज करके भी देख सकते हैं। ये चार्जिंग रिले है, ये ट्रांसफ़र चेंज ओवर के लिए रिले बोलते हैं, जो मेंस के लिए और इन्वर्टर सेक्शन के लिए काम करती है। ये वाली है, 2 रिले होती हैं इसमें। ये जो है ये चेंज ओवर के लिए रिले काम कर रही है, ये उसके लिए काम कर रही है, चार्जिंग के लिए काम कर रही है, ठीक है। अगर मेन सेंस नहीं कर रहा है तो ये आपका ट्रांसफार्मर देख लीजिए, ट्रांसफार्मर भी ख़राब होता है कई केस में। और ये अगर ये इसका एक 435 है, फ्यूज़ ब्लोन के लिए है ये। तो इतना कुछ ही है इसमें। बाकी अगर आपको मान लीजिए सेंसिंग ट्रांसफार्मर भी ओके है, देन फिर भी नहीं काम कर रहा है, तो ये आपको 2-3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे बगल में, ये आप चेक कर लीजिए इसमें, ठीक है। ये चीज़ इतना कर लेंगे तो फिर आपको ये काम करने लग जाएगा। आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी लोग है ना वीडियो वगैरह देख लेते हैं बट इसको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो हमारे बहुत आ गए हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो लोग देख दाख के छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा चैनल हमारा भी ग्रो करे। तो हम लोग भी क्योंकि डाल रहे हैं, और कुछ अभी नया कुछ होता है, मैं इंडक्शन वगैरह 1-2 आए हुए हैं वो करता हूँ, तो उसकी मैं वीडियो बना के डालूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी धन्यवाद है जी।